हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज मैं लेकर आया हूँ डे 2 में रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन और आंसर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। Cu+2 आयन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने होते हैं? तो इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यदि नाभिकीय त्रिज्या एवं परमाणु त्रिज्या क्रमश 10⁻⁻13 सेंटीमीटर तथा 10⁻⁸ सेंटीमीटर हो तो नाभिक परमाणु का कितना अंश घेरता है? बताइए कितना अंश घेरता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर हमारा बी हो जाएगा 10⁻15। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, दो परमाणु X1Z1 ए एवं X2Z2 V के लिए दिया गया है। X1 माइनस Z1 बराबर Z2 X2 माइनस Z2, जहाँ Z1 नोट इक्वल Z2 के बराबर एवं X1 नोट X2 के इक्वल। स्पीसीज क्या कहलाएगी? स्पीसीज क्या कहलाएगी? स्पीसीज कहलाएगी सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, सी हो जाएगा इसका। सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगी। यही किसी धातु को प्रकाश विद्युत सेल में प्रयुक्त किया जाता है। किसी धातु को प्रकाश विद्युत सेल में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा CS हो जाएगा। CSA हो जाएगा। आइंस्टीन के क्रमश प्रकाश विद्युत समीकरण HV बराबर HV नोट प्लस हाफ MV² में V नोट किसे प्रदर्शित करता है? V नोट किसे प्रदर्शित करता है? देहली आवृत्ति को। किसको करता है? देहली आवृत्ति को। ठीक है, देखिए E/M आवेश द्रव्यमान, आवेश बटे द्रव्यमान मानों को बढ़ता हुआ क्रम है। किसका बढ़ता हुआ क्रम है? देखिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा N.α.PE। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हो जाएगा। रुबिडियम परमाणु Z बराबर 33 के संयोजक इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 क्वांटम संख्याओं का समूह है। AIPMT स्क्रीन 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, 12 का क्वेश्चन है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा 5,0,0 प्लस हाफ। ठीक है, प्लस हाफ हो जाएगा। एक उपकोष में जिसके लिए L बराबर 3 तथा N बराबर 4 है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी। AIPMT स्क्रीन 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अधिकतम संख्या हो जाएगी वो 14 हो जाएगी। देखिए, यह क्वांटम संख्या श्रोडिंगर तरंग समीकरण से प्राप्त नहीं है। तो इसमें एस आ जाएगा हमारा क्वेश्चन डी, एस आंसर डी और एस हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, यदि किसी तंत्र में इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता शून्य हो तो उसके लिए संवेग में अनिश्चितता क्या होगी? उसके लिए संवेग में अनिश्चितता क्या होगी? तो इसमें इन्फिनिट या अनंत हो जाएगी। क्वेश्चन आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन नंबर 11, 25 ग्राम द्रव्यमान के कण की स्थिति में अनिश्चितता 10⁻⁻5 मीटर है तो समान कण के वेग में अनिश्चितता मीटर बटे सेकंड होगी। प्लांक नियतांक H बराबर 6 पेंट गुणा 10⁻⁻34 जूल से। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा 2.1 10⁻⁻28। ठीक है, देखिए नाभिकों का
तिर्यक जो समन्यूट्रिक है, नाभिकों का तिर्यक जो समन्यूट्रिक है। तो इसमें कौन सा होगा नाभिकों का तिर्यक? देखो ये हो जाएगा समन्यूट्रिक। 13 है, ए हो जाएगा हमारा नाभिकों का समन्यूट्रिक, ए हो जाएगा। ठीक है, CNF नॉट इक्वल होते हैं समन्यूट्रिक। ठीक है, एक परमाणु के चतुर ऊर्जा स्तर में कुल परमाणु कक्षकों की संख्या है। AIPMT 2011 स्क्रीन का है। एक परमाणु चतुर्भुज में कितना होता है? तो इसमें भी 16 आ जाएगा, यानी कि 16 एक और आंसर हो जाएगा। यदि n बराबर 6 तो इलेक्ट्रॉनों के भरने का सही क्रम होगा। AIPMT स्क्रीन 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भरने का जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा NS1। ठीक है, ये इस तरीके से भरते चले जाएंगे, फिर P में पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, बोहर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण सबसे कम ऊर्जा का फोटोन देता है? AIPMT मेंस 2011 का क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो देखो इसका हो जाएगा n बराबर 5 से n बराबर 4। देखिए 16, निम्न में से किस कक्षक चित्र में अफबाउ नियम का उल्लंघन हुआ है? अफवाह का उल्लंघन हुआ है। तो सबसे पहले देखो किस में उल्लंघन हुआ अफवाह का? तो हमारा शायद सी हो जाएगा। ठीक है ना, उल्लंघन किस में हुआ? उल्लंघन बूझ रहा, अफवाह का उल्लंघन बूझ रहा। तो देखो इसमें हुआ, क्योंकि देखो यहाँ होता ये तो सही रह जाता है, ये तो सही है। ठीक है ना, ये इसमें आ जाता उल्टा इस तरीके से, तो उल्लंघन नहीं होता और यहाँ एक ही हो जाता। ठीक है, यदि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग x मीटर सेकंड हो तो तृतीय बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या होगा? तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या होगा? तो इसमें भी देखो x/3 हो जाएगा। क्रोमियम Z बराबर 24 के 19वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या है। CPMT 2011 का क्वेश्चन है। CPMT तो इसका जो हमारा हो जाएगा 4.40,0 प्लस हाफ। ठीक है, देखिए 0.66 किलोग्राम की एक गेंद 100 मीटर सेकंड के वेग से गति कर रही है। संबंधित तरंग दैर्घ्य होगी IPMT मेंस 2010 का क्वेश्चन है। H बराबर 6.6 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा C 66 ये जितना इसका जूल है इतनी हो जाएगा। देखिए किसी पदार्थ के प्रत्येक अणु A2 द्वारा अवशोषित ऊर्जा 4.4 की पावर माइनस 19 जूल तथा इसकी संबंध ऊर्जा प्रति अणु 4.0 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल है। इस अणु की प्रति परमाणु गतिज ऊर्जा होगी AIPMT स्क्रीन 2009। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, किसी परमाणु के लिए निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं के समुच्चय में से कौन सा समुच्चय सही नहीं है? समुच्चय में से कौन सा समुच्चय सही नहीं है? तो जो इसका हमारा समुच्चय हो जाएगा वो बी हो जाएगा। समुच्चय आप सब जानते हैं, आपने सबने कई बार रिवीजन भी कर रखा होगा। 2s कक्षक में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों के लिए कक्षक कोणीय संवेग कितना होगा? 2h के लिए बोल रहा है, तो इसमें हमारा 0 हो जाएगा।
देखिए यदि ई अल्फा और ई क्रमशः इलेक्ट्रॉन अल्फा कण और प्रोटॉन की गतिज ऊर्जाएं हों और प्रत्येक समान de ब्रोगली तरंग दैर्ध्य से गति कर रहा हो। CPMT 2011, ठीक है, CPMT 2011। तो इसका हमारा E ग्रेटर देन EP अल्फा इस तरीके से हो जाएगा, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। देखिए जब कोई इलेक्ट्रॉन स्तर 6 से प्रथम स्तर लाइमन श्रेणी में कूदता है तो लाइमन श्रेणी की स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या होगी। CPMT 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम रेखा कौन सी होगी? तो इसमें स्पेक्ट्रम रेखा 12 हो जाएगा, ठीक है। F परमाणु में अंतिम इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान हैं। CGPMT 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2012 का क्वेश्चन है। तो इसमें ए आ जाएगा 2,1,0 माइनस हाफ, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 डी इलेक्ट्रॉनों के लिए द्विज्ञांशी क्वांटम संख्या है जी। देखो ये भी CGPMT 2012 का क्वेश्चन है। तो इसमें जो हमारा आ जाएगा, इसमें एक आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा सी हो जाएगा आंसर। देखिए यदि हाइड्रोजन परमाणु की चौथी बोर कक्षा की de ब्रोगली तरंग की लंबाई 4 एंगस्ट्रॉम है तो उस कक्षा की परिधि होगी। CGPMT 2010 का क्वेश्चन है, CGPMT 2010 का क्वेश्चन है। तो हमारा इसमें 16 एंगस्ट्रॉम हो जाएंगे, 16 एंगस्ट्रॉम हो जाएंगे, ठीक है। HE हीलियम, ठीक है, क्या है ये? हीलियम है। तो देखो इसके परमाणु 2R4, ठीक है ना, तथा हीलियम 1 की त्रिज्या, हाँ, त्रिज्याओं में निम्न अनुपात होगा CGS 10 की पावर PMT, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा 0.6, 1.6 हो जाएगा, ठीक है। 3s तरह 2p कक्षकों में त्रिज्या नोडों की संख्या CGPMT 2009, ठीक है। इसका आंसर हमारा 2,0 हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 30, क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से सत्य कथन है। 3D x² माइनस y² में x तथा y तल में इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है, ठीक है। इस तरीके से तो ये आएगा, लेकिन फिर भी मैं डायरेक्ट बता दूं टाइम ना लेते हुए। इसमें हमारा जो हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें ये वाला राइट हो जाएगा और हमारा ये दोनों ये राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। देखिए चलते हैं 31 हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय बोर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वेग क्रमशः V1, V2, V3 है। इन वेगों का क्रम होगा, इन वेगों का क्रम होगा। तो इन वेगों का क्रम V1 ज़्यादा, V2 और V3 सबसे कम, ठीक है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। देखिए क्वांटम संख्याओं n तथा l से पहचाने गए 4 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो n, पहला जो n1, n बराबर 4, l बराबर 1, n बराबर 4, l बराबर 0, n बराबर 3, l बराबर 2, n बराबर 3, l बराबर 1। इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, इन ऊर्जाओं का बढ़ता हुआ क्रम है, तो वो भी ए हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए PX कक्षक में नोडल तलों की संख्या CGPMT 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें बढ़ता हुआ क्रम, तो इसमें 1 हो जाएगा। तलस्थ अवस्था में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनीकरण अभिविन्यास है।
RPMT 2012 का क्वेश्चन है, RPMT 2012 का क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा सही जो राइट हो जाएगा ये है बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, यदि हाइड्रोजन परमाणु के तीसरे बोर का कोश की द्रव्यरोगली तरंग दैर्घ्य 4 एंगस्ट्रॉम है तो कोश की परिधि होगी। RPMT 2011 का क्वेश्चन है। तो 35 की अगर हमारी देखी जाए तो इसमें हमारा सी हो जाएगा, 12 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश विद्युत कार्यफलन निर्भर करता है? RPMT 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हमारा धातु की प्रकृति पर, धातु की प्रकृति पर। निम्नलिखित में से किस विन्यास में अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण न्यूनतम होगा? अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण न्यूनतम होगा, तो इसमें हमारा डी में हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्पीशीज के लिए बोर सिद्धांत मान्य नहीं है? बोर सिद्धांत मान्य नहीं है। लिथियम 2+ के लिए। देखिए 39, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बोर श्रेणी की रेखाओं में लाल छोर से तीसरी रेखा इलेक्ट्रॉन के बोर कक्षक से कौन सी आंतरिक कक्षा में कूद को दर्शाती है? कूद को दर्शाती है, तो 5 से 2 में। ठीक है, 5 से 2 में दर्शाती है। एक फोटोन जिसकी तरंग दैर्घ्य 3.6 एंगस्ट्रॉम है उसका द्रव्यमान होगा RPMT 2010। ठीक है, RPMT 2010। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। देखिए, हाइड्रोजन के लिए बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग संख्या V 15,200 सेंटीमीटर है। तो लिथियम 2+ के लिए बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग संख्या होगी, तो तरंग संख्या इसकी 13,600 हो जाएगी। देखिए, 700 नैनोमी तरंग दैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होगी, 700 नैनोमीटर वाली तरंग दैर्घ्य की ऊर्जा हो जाएगी, तो 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को उसी आद्य अवस्था से द्वितीय उत्तेजित अवस्था तक ले जाने में 12.084 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी जाती है। इस प्रकार के संक्रमण में 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? कितनी मोल होगी? तो इसमें 1164 किलो जूल ऊर्जा होगी। ठीक है ना, 1100 किलो जूल ऊर्जा होगी। देखिए, एक पी कक्षक अधिकतम रख सकता है, एक पी कक्षक अधिकतम रख सकता है। तो देखिए, विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है पी कक्षक। ठीक है, 45 देखिए, यह ज्ञात है कि परमाणुओं में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आधा है तथा इलेक्ट्रॉन का 2 गुना मान लिया जाए तो कार्बन 6 का 12 का द्रव्यमान होगा, 12 का द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो 45 का हमारा जो हो जाएगा ये आंसर सी, 25% कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए, एक उदासीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से होता है। ठीक है, ये इसका परमाणु भार 80 है, इसका परमाणु क्रमांक तथा नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो 35 और 45 है।
देखिए, निकिल तथा कॉपर का परमाणु क्रमांक क्रमशः 28 तथा 29 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार है, प्रदर्शित करता है RPMT 2010 में। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा, कॉपर। ठीक है, कॉपर हो जाएगा। देखो फिर हमारा कॉपर आ गया। कॉपर परमाणु क्रमांक 39 में है, 39 में है, तो हमारा इसका वी हो जाएगा। 14 इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक दिशा में तथा 15 इलेक्ट्रॉनों का चक्रण दूसरी दिशा में होता है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन 39 आ गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की पावर 31 किलोग्राम है। यदि इसकी गतिज ऊर्जा 3.0 10 की पावर -25 जूल है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? तरंग दैर्घ्य क्या होगा? तो इसका तरंग दैर्घ्य होगा 896.7 नैनोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 50 आ गया। रेडियल प्रायिकता वितरक वक्र के कौन सा कथन असत्य है? RPM 2009 कौन सा सत्य है? तो देखिए कौन सा सत्य है, तो हमारा डी असत्य है, बाकी सब सत्य है। ठीक है, देखो अब ज़्यादा नहीं रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं रहे। 100 वाट का एक बल्ब 400 नैनोमीटर वाली तरंग दैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है। बल्ब द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या क्या होगी? ठीक है, क्या होगी? तो इसमें हमारी फोटोनों की संख्या ये है। फोटोनों की संख्या 2.12002 10 की पावर -12, ये फोटोनों की संख्या है। ठीक है, किसी धातु की देहली आवृत्ति V0 7 गुणा 10 की पावर 14 सेकंड है। यदि V बराबर 1 गुणा 10 की पावर 15 सेकंड आवृत्ति वाला विकर्ण धातु की सतह से टकराता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, 1.988 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट हो गया। हाइड्रोजन परमाणु के तृतीय कक्षक में स्थित एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड कितनी बार परिक्रमा करता है? तो 24.4 10 की पावर 15 परिक्रमा सेकंड। ठीक है, तो बच्चों क्लास यहीं लास्ट करते हैं। यहाँ तक अगर आपको अच्छी लगी हो, आप यहाँ तक आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। थैंक